मंजू बोली, आज फिर आप पी कर आए हो? महेश बोला, तुम ये रोज रोज का किचपिच बंद करो यार, और ढंग का खाना बना लो। मंजू बोली, क्या मैं रोज ढंग का खाना नहीं बनाती? महेश मुंह बनाते हुए बोला, बनाती हो ना बेस्वाद सी सब्जी और वही लुकी सी रोटियां, खा खार कर पक गया हूं, आज कुछ तीखा सा बना देना। मंजू बोली, जिनके साथ बैठकर पी कर आए हो उन्हीं के साथ जाकर खाओ। महेश बोला, अपने खाने को इकट्ठा कर एक भद्दी सी गाली देकर वह घर से बाहर चला गया। वह जब भी पीकर आता था उसके घर में यही सब होता था। बच्चे जवान हो रहे थे मगर उन दोनों की लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी। अब हंसी ठिठोली तो होती ही नहीं थी, जब भी कुछ होता था बस झगड़ा ही होता था। महेश 45 वर्ष का हो गया था, मंजू 40 साल की हो गई थी। ये उम्र जिंदगी का वह पड़ाव होता है जब औरत पुरुष दोनों के शरीर का शेप बिगड़ने लगता है, पेट निकलने लगता है, चेहरा फूलने लगता है, आंखें चश्मा मांगने लगती है, दांत भी दर्द करने लगते हैं। महिलाओं में घुटनों और कमर दर्द की शिकायत भी रहने लगती है। ऐसे बदलते हालातों में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पति पत्नी साथ रहते हुए भी बिछड़ने लगते हैं, हाथ और साथ दोनों छूटने लगते हैं। कहते हैं ना कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए पुरुष अभी भी पुरानी जिंदगी जीना चाहता है। मगर महिलाएं अब इन सब बातों को इग्नोर करने लगती हैं। जब दूरियां बढ़ती है तभी झगड़े बढ़ने लगते हैं, क्योंकि शारीरिक क्रियाकलापों के साथ ही मानसिक हालात जुड़े रहते हैं। शारीरिक दिनचर्या व्यक्ति की मनोस्थिति को नियंत्रित करती है। पुरुष महिला की अपेक्षा ज्यादा मनमौजी होता है। पुरुष को हर रोज कुछ ना कुछ रोमांच जरूर चाहिए होता है, वरना उसे रात को नींद नहीं आती। इसीलिए वह अल्कोहल का सहारा लेता है। फिर उसकी यही आदत घर में कलह का कारण बनती है और पैसे की तंगी का भी कारण बन जाती है। पुरुष सोचता है पीने के बाद उसे अच्छी नींद आएगी, मगर यह भी उसकी भूल है, क्योंकि शुरू में ही उसे पूरी नींद आती है। बाद में तो आधी रात के बाद आंख खुल जाती है। व्यक्ति को सुबह तक दोबारा नींद आती ही नहीं। जो लोग रोज पीते हैं वह इस बात को जानते हैं कि शराब नींद आने का नहीं, नींद उड़ाने का काम करती है। जो लोग पीकर जल्दी सो जाते हैं उनकी आंख रात के 2 बजते ही खुल जाती है। फिर वे पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, दोबारा नींद नहीं आती, जबकि ये समय ही सबसे आनंदपूर्ण नींद लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इतनी रात गए नींद का उड़ना कई बीमारियों को जन्म देता है। महेश घर से बाहर चला गया, मगर मंजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटी बोली, माँ आपकी कलह के कारण पापा बिना खाना खाए घर से बाहर चले गए हैं। मंजू बोली, आ जाएगा, खुद ही गिरते पड़ते मूत पी कर आएगा, तो यही व्यवहार मिलेगा। महेश फिर से ठेके पर चला गया। उसने एक हाफ और खरीद लिया, फिर एकांत में बैठकर पीने लगा। जनवरी का महीना था, सर्दी पूरे जोर पर थी। सुबह तक पारा माइनस में चला जाया करता था। तब तक पीता रहा जब तक लुढ़क नहीं गया। इसलिए महेश नींद में ही भगवान के घर चला गया। सुबह लोगों को उसका अकड़ा हुआ शरीर मिला। जब मंजू को यह खबर मिली तो वह जड़ हो गई। जब हाथों की चूड़ियां और माथे की बिंदियां उतरी तब उसे एहसास हुआ कि वो जैसा भी था उसका श्रृंगार था। जब घर में खाने के लाले पड़ गए तब उसे एहसास हुआ कि वो जैसा भी था मगर सबका पेट तो भर ही रहता। मोरल सर्दी आ रही है, अपने पतियों का ख्याल रखें। माना कि पीना बुरी बात है, मगर जिसे लत लग चुकी है वो आपके टोकने या झगड़े से नहीं छोड़ने वाला। अगर वह बाहर बैठकर पीकर आ रहा है और उसके लिए छोड़ना नामुमकिन है तो उसे घर में बैठकर पीने के लिए कहे, ताकि वह लिमिट में रहे और खाना खाकर सो जाए, ताकि बदनामी होने का डर भी न रहे। बाहर रहकर पीने वाले बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ध्यान रखें, पोस्ट का मतलब पीने को बढ़ावा देना नहीं है। सिर्फ उन महिलाओं को जागरूक करना है जो पति के लिमिट में रहने और चुपचाप सो जाने के बावजूद कलह करके अपने ही घर का वातावरण बिगाड़ लेती हैं। कोशिश ये करें कि पति को इस चीज की लत ही नहीं लगे, इसलिए घर में प्यार का वातावरण रखें। पति को टेंशन देने वाले काम ना करें। वो जैसा भी है आपके घर का वट वृक्ष है, उसकी छाया में आपका परिवार फल फूल रहा है। क्रिएटर आनंद वर्मा। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकाल कर पढ़ने के लिए धन्यवाद।